Hello, good morning everybody. Welcome all of you in online classes of school.com. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे, मतलब सारे एग्जांपल्स कर लिए थे। आज 3.2 एक्सरसाइज डिस्कस करना है सबसे पहले हम लोगों को। तो 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग कर पाएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन है और या मल्टीप्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के भी मेजरली पार्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेकंड पार्ट है जिसमें कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स आ रहे थे। देखता हूं उसे। सेकंड पार्ट है, मल्टीप्लाई करना है आपको दो मैट्रिक्स को, 1 2 3। ये कॉलम मैट्रिक्स है, दूसरी एक रो मैट्रिक्स है 2 3 4। आपको इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो पहली मैट्रिक्स है वो ऑर्डर कितना है इसका, 3/1। सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करते कैसे हैं आपको बताया गया था। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो इट्स मीन 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1 इंटू 2 2। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे 1 इंटू 3 3। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 मिल जाएगा हम लोग को। सिमिलरली फर्स्ट रो का सारे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अब सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम को। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये आपका आंसर आ चुका है। क्लियर। सेकंड पार्ट हो चुका है आप लोग का। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग आराम से कर पाएंगे। फिफ्थ हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। सेवंथ में सेकंड पार्ट पूछा गया है। सेवंथ क्वेश्चन सेकंड पार्ट गिवन है आप लोगों को, 2x प्लस 3y इक्वल 2340। 3x प्लस 2y इक्वल 2 माइनस 2 माइनस 15। ये आपको दो इक्वेशन की फॉर्म में मैट्रिक्स रिप्रेजेंट की गई है। आपको मैट्रिक्स x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी जो x वैल्यू यहां यूज हो रहा है और y मैट्रिक्स जो यूज हो रही है उनकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने क्लास 10 में ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। अगर एलएचएस की तरफ हम देखें तो आप इसे फर्स्ट इक्वेशन डाल सकते हैं, इसे सेकंड। सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में आप किसी एक के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। चलिए हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। x के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो क्या मिलेगा हमें, 6 एलसीएम मिलेगा। 6 बनाने के लिए यहाँ 3 का और यहाँ 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। माइनस 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 कैंसिल आउट। 9y माइनस 2 2 जा 4y कितना होगा यहाँ आरएचएस की तरफ। 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है इस मैट्रिक्स से, तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 0। 2 का करेंगे 2 2 जा 4, माइनस 4, माइनस 2 एंड 5 2 जा 10। ये हो गया आपका आरएचएस। 9y माइनस 4y 5y इक्वल, मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 माइनस 4 2, 9 माइनस माइनस प्लस 4 13, 12 माइनस माइनस प्लस 2 14, 0 माइनस 10 माइनस 10। 5 का डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आपको यहां मिलेगी 5। यहां मल्टीप्लीकेशन में तो किधर चला जाएगा, डिवाइड में। 2 13 14 माइनस 10। 5 को आप 1/5 का ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2/5, 13/5
14/5 -10/5 में यानी -2। तो यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल गई? y की। और ये जो y की वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी पुट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या थी इक्वेशन फर्स्ट? 2x + 3y = दिस। तो यहां से y की वैल्यू निकाल चुके, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को तो यहीं छोड़ देंगे हम लोग LHS में, y को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2340 माइनस 3y को उधर लेके जाएंगे, माइनस का 3y हो जाएगा 2340 माइनस 3y, 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2/5, 13/5, 14/5 -2। तो ये मिलेगा आपको 2x इक्वल मिलेगा 2340 माइनस कितना हो जाएगा? ये 6/5, 39/5, 42/5 और -6। जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप लोग तो कितना मिलेगा आप लोग को? 2 में से माइनस करना है 6/5 को, तो 5 या 10 -6 4/5। यहां सेम माइनस का 15, सॉरी यहां सेम कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, 15 में से माइनस करेंगे आप किसको? 39 को, 39 को माइनस करेंगे तो 24 बचेगा, तो माइनस का 24/5। सिमिलरली यहां हो जाएगा 4 5 जा 20 माइनस के 22/5। सिमिलरली यहां भी माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे। 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा x इक्वल 1/2 ऑफ 4/5 -24/5 -22/5 6। मल्टीप्लाई करिए 1/2 से ईच एलिमेंट को, तो ये हो जाएगा आपका 2/5 -12/5 -11/5 3। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट का। क्लियर? 8 आप लोग कर पाएंगे, 9 हो जाएगा, 10 11 12 ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे। 13 क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है हम लोगों को, इफ fx इक्वल है cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1, देन शो करना है आपको, सो डेट fx इंटू fy इक्वल fx प्लस y। क्लियर? अब हम लोगों को करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। आप लोगों को जब क्लास 11th में आपने फंक्शन पढ़ा था तो आपको दिया होता था फंक्शन f(x) इक्वल दे रखा है x² + 1। आपसे कहता है भैया f1 की वैल्यू फाइंड करो, तो जहां जहां x होता था वहां वहां क्या करते थे? आप 1 पुट कर देते थे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 1 इक्वल 112। सिमिलरली यहाँ fx दिया है, आपको fy पूछा है, तो x के लिए कितना पुट करेंगे हम लोग? y पुट करेंगे, तो नाउ fy इक्वल कितना हो जाएगा? fx बराबर, अगर ये पूरा मैट्रिक्स दिया हुआ है तो fy बराबर क्या होगा? cos y। x को रिप्लेस कर दोगे किससे? y से, cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। एंड और क्या पूछना है आपसे? fx प्लस y। तो fx प्लस y क्या होगा? आपको पता है यहां fx था तो यहां cos x था, अगर हम x की जगह कितना रिप्लेस करेंगे? x प्लस y, तो यहां भी क्या हो जाएगा? cos x प्लस y। तो यहां हो जाएगा cos x प्लस y माइनस sin x प्लस y 0
साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, 0 0 0 1। क्लियर? तो नेक्स्ट कर क्या सकते हैं हम लोग, ये आपको दिया हुआ है एलएचएस एफ एक्स इंटू एफ वाई, इसे प्रूव कर रहे हैं एफ एक्स प्लस वाई के बराबर, तो हम लोग एलएचएस कैरी कर लेते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई। सबसे पहले पुट करेंगे आप वैल्यू एफ एक्स की, करिए क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। फिर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, एफ वाई की, एफ वाई की वैल्यू कितनी है, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। दो मैट्रिक्स दिए हुए, अब इनका क्या करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप देखिएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से cos x cos y प्लस माइनस, यहां माइनस का साइन एक्स है, या प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां होगा cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन y प्लस 0, तो लिख सकते हैं cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन y। 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं। सिमिलरली फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस cos x sin y हो जाएगा, और माइनस sin x cos y हो जाएगा, माइनस cos x sin y माइनस इसका करोगे इससे तो क्या हो जाएगा, sin x cos y हो जाएगा, और इसका इससे करेंगे 0 आएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब फर्स्ट रो का लास्ट कॉलम से थर्ड कॉलम से 0 का cos x से 0 माइनस sin x का 0 से 0 0 का 1 से 0, तो सारे के सारे 0 आएंगे, तो एडिशन भी क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट, अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से sin x cos y प्लस cos x sin y 0, sin x cos y प्लस cos x sin y, और ये क्या हो जाएगा 0। अब सेकंड रो का किससे, सेकंड कॉलम से माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y 0, माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y 0, और सेकंड रो का किससे, थर्ड कॉलम से 0 0 0, सारे के सारे 0। अब लास्ट कॉलम का थर्ड कॉलम का सॉरी थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से 0 0 0, यहां भी ऐसे 0 हो जाएंगे। अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम से 0 0 0 0 और 1 का 1 से 1, ये आ गया आपके पास। चेक करते हैं ये आया क्या, रिजल्ट क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी cos x cos y माइनस sin x sin y। फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b का, तो ये हो जाए cos a प्लस b का फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, तो a की जगह x है, b की जगह y है। दोबारा समझ लेते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b, माइनस कैरी करेंगे, जब माइनस कैरी कर लेंगे तो यहाँ आपको पता है यहाँ ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos x sin y प्लस हो जाएगा यहाँ sin x cos y, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b का, तो यानी sin a की जगह x है और b की जगह y है, और ये तो 0 है ही है। sin a cos b प्लस cos a sin b sin a प्लस b, यानी sin x प्लस y, cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b cos x प्लस y 0 0 0 1। तो ये जो रिजल्ट आया है, जो आंसर आया है, हम चेक करते हैं क्या ये इससे मैच कर रहा है, हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है, और ये किसके इक्वल था, एफ एक्स प्लस वाई के, तो ये रिजल्ट को हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई और इक्वल आर एच एस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 का फर्स्ट पार्ट कर पाएंगे आप लोग, एलएचएस ले लेंगे, आरएचएस ले लेंगे, दोनों इक्वल नहीं आएंगे, 40 सेकेंड हो जाएगा, 15 16 हो जाएगा, 17 क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें गिवन है इफ a इक्वल 3 माइनस 2 4 माइनस 2 एंड i इक्वल है
1001 फाइंड करना है के, सो डेट, इसका मतलब और क्या गिवन है हम लोग को, ए स्क्वायर बराबर है के ए -2i, देन आपको फाइंड करना है के, फाइंड करना है। आपको पता है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए पहले आपको ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले हम लोग। नाउ ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, ए इंटू ए की वैल्यू 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2 मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, 3 3 9 -4 2 8 9 - 8, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से -6 -+4 -6+4, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से 12 -8, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से -8+4, ये हम लोग को मिल जाएगा 1 -2 4 -4। अब हम लोगों को गिवन क्या है पता है आप लोग को, सिंस ए स्क्वायर इक्वल है के ए -2i, वैल्यू लगाते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू 1 - 2 4 -4 इक्वल के इंटू ए की वैल्यू 3 - 2 4 -2 -2 आई की वैल्यू 1 0 0 1। करिए सॉल्व करिए, एलएचएस में तो आपके पास है 1 - 2 4 -4, आरएचएस में क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए इसका इससे 3k -2 -2k और ये 0 हो जाएगा यानी -2k रहेगा, यहाँ 4k और ये 0 रहेगा 4k रहेगा, -2k -2 ऑन कंपेयरिंग, क्या कंपेयर करेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, किसी को भी कंपेयर कर लीजिए, चलो 4 को कंपेयर करते हैं 4k से, तो यहां से k की वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को 1। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो चुका है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में आपको गिवन है, इफ ए इक्वल दे रखा है 0 - tan α/2 tan α/2 0 एंड आई जो है कैपिटल आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, शो करना है आपको, टू शो i प्लस ए इक्वल है i - a cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को काफी सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे। हम लोगों के पास क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मुलेज हैं, उन फॉर्मुलों की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। काफी सिंपल तरीका हो जाएगा अगर हम फॉर्मुले यूज करेंगे। क्या फॉर्मुलेज हैं? सबसे पहले बात है हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा ए की जो वैल्यू है वो 10 के टर्म में, tan α/2 हाफ एंगल है tan का, वो अल्फा का। जो इधर प्रूव करना है i प्लस ए इक्वल टू i माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा आ रहा है मैट्रिक्स में। क्या हमारे पास साइन अल्फा का कॉस अल्फा का कोई tan के टर्म में कोई रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है। साइन का भी हाफ एंगल होता है tan के टर्म में और कॉस का भी हाफ एंगल होता है tan के टर्म में। तो पहले हम इसे tan α/2 को लेट कर लेते हैं tan α/2 इक्वल x, तो देन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस x 0। एंड आपको पता है cos अल्फा कितना होता है?
1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा वाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा वाई टू। अब लोगों को लग रहा हो कहां से आई फॉर्मूले, आप लोगों ने क्लास 11 में cos टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था 10 के टर्म में। cos टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इधर टू थीटा था तो इधर थीटा था, इधर अल्फा है तो इधर अल्फा वाई टू हो जाएगा, हाफ एंगल हो जाएगा। एंड तो ये 1 माइनस टेन अल्फा को क्या माना है, अल्फा वाई टू को हम लोगों ने एक्स माना है, एक्स अपॉन टेन अल्फा वाई टू को हमने एक्स माना है, और टेन स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड साइन अल्फा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 टेन अल्फा वाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा वाई टू। तो ये हो जाएगा 2 टेन अल्फा वाई टू की वैल्यू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सारी वैल्यूज मिल गई हम लोगों को। अब सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे, हम लोग एलएचएस ले लेते हैं पहले। आई प्लस ए, आई टू बाई टू की एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, प्लस ए की वैल्यू दे ही रखी है आप लोगों को, कितनी है, 0 माइनस एक्स, एक्स 0। ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 में ऐड करने 0 को 1, 0 में ऐड करना माइनस एक्स को माइनस एक्स, एक्स और 1। ये हो गया आपका एलएचएस। अब आप आरएचएस निकालेंगे, क्या है आरएचएस, आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो आई की वैल्यू कितनी है, 1 0 0 1, माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस एक्स, एक्स 0, आई माइनस ए ब्रैकेट में, ब्रैकेट बंद कर लिया हम लोगों ने। अब कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा है तो माइनस साइन अल्फा की वैल्यू माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहां भी आपको पता है साइन अल्फा की वैल्यू पुट करनी है तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस अल्फा की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या था, इन दोनों को इस मैट्रिक्स में से इसे सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों को, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस प्लस एक्स, 0 माइनस एक्स माइनस एक्स, 1 माइनस 0 1 इंटू, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ, सारे न्यूमरेटर में से 1 और सारे टर्म्स के डिनोमिनेटर में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैरी करेंगे आप लोग, क्या बचेगा आपके पास, यहां बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां माइनस 2x, यहां आपके पास 2x और यहां आपके पास 1 माइनस। क्या करने वाले हैं आप लोग, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सारे टर्म से आगे लिख लेंगे, क्यों लिख लेंगे, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में कैरी कर चुके हैं तो इसे तो आगे लिख लेंगे। अब इस मैट्रिक्स का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 1 कैसे करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का 2x से करोगे 2x स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। क्लियर, फर्स्ट रो का किससे करेंगे वो, सेकंड कॉलम से माइनस 2x, और x का 1 से करोगे x और माइनस एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब। क्लियर, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से माइनस एक्स का 1 से माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब, सिमिलरली इसका 2x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x। सेकंड रो का सेकंड कॉलम से माइनस प्लस 2x स्क्वायर और 1 कैसे करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यूज मिल गए आपको। सबसे बड़ी बात ये है, इसे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, क्या मिलेगा हम लोगों के पास, 1 है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स है माइनस 2x से माइनस एक्स बचेगा, माइनस का एक्स क्यों बचेगा, माइनस एक्स बचेगा माइनस एक्स क्यू बचेगा, दोनों टर्म्स में से माइनस एक्स कॉमन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। क्या बताया था मैंने, माइनस एक्स बचेगा माइनस एक्स क्यू बचेगा,
दोनों में से क्या कॉमन किया, माइनस एक्स कॉमन करोगे, यहाँ वन बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, क्लियर। सिमिलरली यहाँ 2x माइनस एक्स, एक्स बचेगा प्लस एक्स क्यू है, एक्स और एक्स क्यू में से एक्स कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ वन प्लस का 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपके पास बाहर जो रिजल्ट आया है वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे। जब वन प्लस एक्स स्क्वायर का जब डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ वन मिलेगा और यहाँ आपके पास माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ आपके पास एक्स हो जाएगा और यहाँ वन हो जाएगा। और देखिए ये आपका आरएचएस कितना आया है, ये आया है, एलएचएस कितना है, ये आया है, दोनों आपस में इक्वल है। सिंस एलएचएस बराबर आ गया किसके, आरएचएस के, हैज प्रूव्ड। और ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हम लोगों को। ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी इन्वेस्ट इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास 30,000 रुपीज है, उसे इन्वेस्ट करना है दो टाइप के बॉन्ड में। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर, फर्स्ट बॉन्ड है वो कितना पे कर रहा है, 5% इंटरेस्ट दे रहा है। सेकंड बॉन्ड 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन को यूज करते हुए आप लोगों को क्या करना है, डिटरमाइन करना है हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द टू टाइप ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 1800। आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें कहा कि एक ट्रस्ट फंड है उसके पास 30,000 रुपीज है और उसे दो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। पहला बॉन्ड आपको दे रहा है कितना, 5%, सेकंड बॉन्ड दे रहा है आपको 7%। तो ये कह रहे दोनों बॉन्डों में कितना कितना इन्वेस्ट करे जिससे कि उसे एनुअल इंटरेस्ट कितना मिल जाए, 1800 मिल जाए। तो सबसे पहली बात है आप लोगों को पूछ रहे कितना कितना इन्वेस्ट करे। तो मान लेते हैं फर्स्ट बॉन्ड में एक्स इन्वेस्ट कर रहा है और सेकंड बॉन्ड में कितना कर रहा है, 30,000 माइनस एक्स कर रहा है। लेट ट्रस्ट फंड इन्वेस्ट एक्स RSX in first bond एंड रिमेनिंग कितने बचेंगे आपके पास, एक्स आपने इन्वेस्ट कर दिए 30,000 थे, 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स इन सेकंड बॉन्ड। The interest rate of 5% and 7% respectively। इसका मतलब क्या है, आपको ट्रस्ट फंड ने जो है उसने एक्स रुपीज तो इन्वेस्ट किए 5% पे और 30,000 माइनस एक्स इन्वेस्ट किए किस पे, 7% पे। तो आपसे कह रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हुए कि क्या निकालना है आपको, इंटरेस्ट निकालना है। तो अगर आपके पास मान लीजिए 100 रुपए हैं, आपको 3% पे इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 3% ही तो निकालोगे 100 का। तो इसका मतलब क्या, अमाउंट का मल्टीप्लाई करोगे किससे, रेट से। तो आपके पास अमाउंट कहाँ है, ये है एक्स और 30,000 माइनस एक्स, रेट कहाँ है 5% और 7% है। तो अमाउंट को एक मैट्रिक्स में बनाएंगे हम और रेट को एक मैट्रिक्स में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। पहली जो मैट्रिक्स होगी वो आप हॉरिजेंटल बनाएंगे, दूसरी वर्टिकल बनाएंगे। इसका मतलब क्या, पहली जो अमाउंट है उसे आप हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में बनाएंगे, हॉरिजेंटल का मतलब यहाँ तो रो मैट्रिक्स बनेगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसे कॉलम मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे। हमेशा हमेशा आपको याद रखना है कि अगर आपको टोटल अमाउंट निकालना है तो पहली जो डाटा है उसे रो मैट्रिक्स में और सेकंड जो डाटा है उसे आप कॉलम मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे, तो आपको हमेशा आंसर मिल जाएगा उनके मल्टीप्लाई करते हुए। तो लेट ऑन अरेंजिंग अमाउंट इन रो मैट्रिक्स
एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कॉलम मैट्रिक्स। लेट ए से हमने अमाउंट को ए में लिख लिया एक्स और 30,000 माइनस एक्स, और बचा हुआ है आपका है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसे बी में लिख लिया 5% एंड 7%। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है टोटल अमाउंट। आपको बताया था मैंने अभी आपको, अगर 3% पे इंटरेस्ट निकालना है 100 रुपीज का, तो आप उनका मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन में आपको टोटल इंटरेस्ट दे रखा है 1800, टोटल इंटरेस्ट इक्वल है 1800। दिस इंप्लाइज दैट इंटरेस्ट यहां जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो a इंटू बी से होगा, क्योंकि आपको पता है a कितने बाई कितने का है, 1/2 का है, v 2/1 का है। इनका जब मल्टीप्लाई करोगे 1/1 का आएगा, तो ए वी इक्वल आ जाएगा 1800। इधर मैट्रिक्स है तो उधर भी इसे मैट्रिक्स में बंद कर लेंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करा देंगे। ये हो जाएगा x 30,000 माइनस x और 5% 7%, 1800। मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, 5% का x से करेंगे तो 5% यानी 5/100 इंटू एक्स, प्लस इस पूरे का 30,000 माइनस एक्स का 7 से करेंगे तो 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स इक्वल 1800। क्या करने वाले हैं आप लोग, यहां 100 एलसीएम आएगा, ट्रांसफर कर दोगे उधर, क्या बचेगा आपके पास 5x प्लस 7 का करोगे 2,10,000 माइनस 7x इक्वल, ये 100 जब आएगा तो यहां हो जाएगा 1,80,000 माइनस 5x माइनस 7x माइनस 2x को उधर ट्रांसफर करोगे प्लस के 2x आ जाएंगे, इक्वल कितना आ जाएगा, ये 1,80,000 इधर लेके आओगे तो 30,000 बचेगा, डिवाइड करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 15,000। तो यहां से क्या हो गया, पहला आंसर आ गया। तो जो ट्रस्ट फंड है वो फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट कर रहा था x की वैल्यू आ गई 1500, तो लिख पाओगे आप लोग हैंस द ट्रस्ट फंड इन्वेस्ट 15,000 रुपीज इन सेकंड बैंड, सॉरी आप लोग लिख पाएंगे हैंस द ट्रस्ट फंड इन्वेस्ट 15,000 इन फर्स्ट बॉन्ड एंड 30,000 माइनस एक्स यानी 15,000 यहां भी होगा, 15,000 इन सेकंड बॉन्ड। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट आप कर पाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 दर्जन इज केमिस्ट्री बुक्स, 8 दर्जन फिजिक्स बुक्स एंड 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक्स। आपके एक बुक शॉप है स्कूल की, उसमें 10 दर्जन है केमिस्ट्री की बुक, 8 दर्जन है फिजिक्स की और 10 दर्जन है इकोनॉमिक्स की बुक्स। सेलिंग प्राइस दे रखा है 80, 60 और 40 रेस्पेक्टिवली। उनके सेलिंग प्राइस क्या कितने दे रखे, 80, 60 और 40। टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। टोटल अमाउंट पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपके पास 5 बुक्स हैं और एक बुक की कीमत 20 रुपीज है, टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 20 100। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ बुक्स का मल्टीप्लाई कर देना है उनके प्राइस से। तो आपको दो तरह की डाटा दिए हैं यहाँ, पहला डाटा है नंबर ऑफ बुक्स, दूसरा डाटा है आपका अमाउंट। तो आपको बताया था मैंने, पहले डाटा को हमेशा रो मैट्रिक्स में, दूसरे डाटा को हमेशा कॉलम मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे ऑन अरेंजिंग बुक्स इन रो मैट्रिक्स और एंड देयर सेलिंग प्राइस इन कॉलम मैट्रिक्स। तो ए तो ये यहां हो जाएगा आपका, रो मैट्रिक्स में आपको अरेंज करना था बुक्स को 10 दर्जन, यहां बुक्स आपको डजन में दिए हैं और प्राइस पर बुक दे रखे हैं, तो डजन को कन्वर्ट कर लोगे आप बुक्स में, नंबर ऑफ बुक्स में। तो 10 दर्जन में कितनी बुक्स हुई 120, 8 दर्जन में 96 एंड 10 दर्जन में 120। वी क्या है, अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अमाउंट क्या दे रखा है इनका 80, 60 और 40। आप इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन टोटल अमाउंट
received by bookseller, बुक शॉप, क्या होगा एवी। तो आप ए की वैल्यू लगाएंगे, बी की वैल्यू लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों के लिए कुछ डाटा दिया हुआ है, लिखा हुआ है एज्यूम्ड एक्स बाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ एक्स दे रखा है, यहां ऑफ एक्स है 2yn, ऑर्डर ऑफ y दे रखा है 3yk, ऑर्डर ऑफ z दे रखा है आपको 2yp, ऑर्डर ऑफ z के बाद है w दे रखा है आपको n/3, ऑर्डर ऑफ p दे रखा है pyk। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है द रिस्ट्रिक्शन, क्या रिस्ट्रिक्शन होंगे, किसमें रिस्ट्रिक्शन होंगे, ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। अब देखो सबसे पहली बात है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। कब डिफाइंड होगा, आप लोगों को पता है इसमें से y कैरी कर सकते हैं राइट हैंड की तरफ, तो p प्लस w इंटू वाई। आपको पता है ये वैल्यू कब डिफाइन होगी, जब p और w को ऐड कर पाए। p और w कब ऐड कर पाएंगे, जब उनके ऑर्डर इक्वल होंगे। तो यहां से क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होगा, सबसे पहली बात है कि आपको पता है ये डिफाइन होगा, तो इससे हमने y कैरी किया, ये हो गया। अब ये आगे कब सॉल्व कर पाएंगे हम, जब p और w ऐड कर पाए। p और w ऐड कब कर पाएंगे, एडिशन में आपको ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो यहां से लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ p इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ w के। ऑर्डर ऑफ p कितना है, देखिए पी वाई के इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ w। w कितना है n/3। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करोगे तो p इक्वल होगा n के और k इक्वल होगा किसके, 3 के। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है इसमें इफ n इक्वल p, क्या गिवन है इन्होंने, n इक्वल p, देन द ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर पूछ रहे 7x माइनस 5z। आपको पता है दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं, जब उनके ऑर्डर इक्वल हो। तो ऑर्डर यहां से क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 7x बराबर होगा 5z के, और 7 का x में मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर थोड़ी चेंज होगा। तो x बराबर होगा ऑर्डर ऑफ z के। ऑर्डर ऑफ x के कितना दे रखा है हम लोगों को, 2yn। ऑर्डर ऑफ z कितना दे रखा है, 2yp। n इक्वल p ऑलरेडी दे रखा है, देखो 2 इक्वल 2 है, n इक्वल p है। तो इसका मतलब क्या है, ये 2yn भी हो सकता है या 2p हो सकता है। तो इसका मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z इक्वल होगा या तो 2yn होगा या फिर और 2yp होगा। क्लियर, तो आंसर इसमें आपका सही होगा 2/n, आंसर सेकंड सही। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे की चीजें सिखाऊंगा, उससे पहले आप लोग यहां तक कंप्लीट कर लीजिए। जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी आपके पास डाउट बचे हो, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए।